हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हियर। स्टॉक इम्पल्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एफसी 100 का 4 आवरली चार्ट है और मार्केट एक अप साइड चैनल से बाहर आके अब डाउनवर्ड चैनल के अंदर सस्टेन कर रही है। और मार्केट ने 2-3 अटैम्प्ट की हैं कि मार्केट एक 182 के से ऊपर जो है इस चैनल से बाहर आए, लेकिन दोनों बार सेलर्स ने डोमिनेट किया और मार्केट दोबारा बीरिश चैनल के अंदर रहना चाह रही है। स्ट्रक्चर इस टाइम टोटली इस फेवर में है कि मार्केट नीचे जाएगी। करंटली जो मार्केट की सपोर्ट है वो 1,74,580 पॉइंट्स पे है और मार्केट यहाँ से मुझे 1,66,000 की तरफ प्रोसीड करती हुई लग रही है। ठीक है, अगर हम जिग-जैग स्ट्रक्चर या सिंपल ABCD पैटर्न पे भी चलें तो हम कहीं ना कहीं 1,66 1,64 की तरफ जा सकते हैं। और जिस तरह क्रूड ऑयल ने जंप दिया है अच्छा भला, और मार्केट हमारी उसी तरह मेल्ट हो रही है। और मज़ीद अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है जो कि एक्सपेक्टेड है तो मार्केट मज़ीद नीचे प्रोसीड कर सकती है। नॉर्मली जुलाई अगस्त में मार्केट वीक हुआ करती है। मार्केट की रैली आपको एक्सपेक्टेड है कि आप 10 अक्टूबर के बाद अगर मार्केट को देखेंगे तो उसके बाद मार्केट में बाइंग आएगी, मार्केट में जंप आ सकता है। अभी इस टाइम वेट करें, अगर मार्केट 1,84,000 से ऊपर आती है तभी बाइंग करेंगे। 1,84,000 से मार्केट जब तक नीचे आई है, मार्केट नीचे और सेलिंग साइड को हम फेवर करेंगे। कोई भी अगर जंप आता है तो वह शॉर्ट टर्म अफेयर होगा, टेम्प्रेरी होगा और वही वो रेजिस्टेंस पकड़ के दोबारा मार्केट नीचे आएगी। इस टाइम अगर जंप आता भी है तो 1,179 के पे रेजिस्टेंस है और वहाँ से मार्केट दोबारा मेल्ट हो सकती है। तो सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हम मज़ीद डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखें, इचिमाकू के अंदर क्लाउड के अंदर है। मैंने आपको बताया था पिछले एनालिसिस में कि क्लाउड को एक बार ब्रीच हो जाए तो फिर मार्केट वीक होती है, तभी क्लाउड ब्रीच होता है और हम क्लाउड के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चलेंगे। जबकि हम RSI को देखें तो RSI 50 को ब्रेक कर चुका है, नीचे से ब्रेक डाउन कर चुका है और अभी दोबारा शायद 50 थोड़ा सा टेस्ट होने के बाद ये दोबारा नीचे 40 और 30 की तरफ प्रोसीड करेगा। तो RSI में भी ओवरसोल्ड कंडीशन अभी प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुई, तो मज़ीद मार्केट नीचे उस कंडीशन की तरफ प्रोसीड कर सकती है। अगर हम कैंडल स्टिक का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से पिछले 5-6 दिन का 7 दिन का रीडिंग करें तो कैंडल 1 जो है वो ग्रीन कैंडल है। आप देखें ना, जो मैंने 1 मार्क किया वो इसके नीचे ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल के नीचे वॉल्यूम चेक करें, नीचे वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम बहुत लो है। इसका मतलब है मार्केट ने ट्राई की है, बायर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश की है, जबकि उसकी मार्केट की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो मिडल से नीचे हुई है और वॉल्यूम भी नहीं है। इसका मतलब है डिमांड मार्केट के अंदर नहीं है, सप्लाई है नहीं है लेकिन डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बावजूद नेक्स्ट कैंडल सेल की क्लोज हुई है, जो सेकंड कैंडल है उस पर वॉल्यूम बाय कैंडल से बड़ा है। उसके बाद एक और सेल की कैंडल क्लोज हुई है और उसके बाद फिर वॉल्यूम उससे भी बड़ा है। तो इसका मतलब है जो सेल की कैंडल्स जैसी इस्टेब्लिश हो रही हैं वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मतलब सप्लाई मार्केट में हिट कर रही है। और ज़ाहिर बात है सेकंड और थर्ड कैंडल पे जो मार्केट में सप्लाई हिट हुए है, फोर्थ कैंडल पे उसका रिजल्ट आया। फोर्थ कैंडल पे इतनी बड़ी मैसिव सेल कैंडल बनी है, ठीक है, 2-3 हज़ार पॉइंट की। तो वो इस चीज़ की एविडेंस है कि प्रीवियस 2 कैंडल्स में सप्लाई ने डोमिनेट की है, जिसका इम्पैक्ट आपको फोर्थ कैंडल पे मिला है और उस पर वॉल्यूम भी अच्छा बला है। इसी सेलर्स डोमिनेशन को सस्टेन करते हुए 5th और 6th कैंडल भी वीक बनी है और वॉल्यूम नॉर्मल आया। मतलब सेलर्स ने सेल किया लेकिन सेलर्स पैनिक नहीं है, सेलर्स सोच समझ के सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो सप्लाई आ रही है मार्केट के अंदर ये पैनिक सप्लाई नहीं है, ये सस्टेनेबल सप्लाई है, ये डोमिनेंट सप्लाई है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की है आखिरी टाइम पे फ्राइडे को, लेकिन मार्केट में इतनी जान नहीं थी कि वो अपनी क्लोजिंग को बेहतर करे, बल्कि वो नीचे ही ट्रेड होती रही है और आखिरी टाइम पे थोड़ा सा ऊपर गई है। तो इसका मतलब है फ्राइडे को भी मार्केट वीक ही रही है, आखिर में वो क्लोज होकर थोड़ा सा ऊपर रही है। और वॉल्यूम जो आया है, वॉल्यूम इतना आने के बावजूद कैंडल का साइज़ ही नहीं बना, तो ये भी वीकनेस की निशानी है। तो ये जो सारा चीज़ें जो शो, थोड़ा सा आखिर में मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम पड़ा था, इसका मतलब है शायद मंडे को थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा के हल्का सा और फिर दोबारा गिरेगी। तो ओवरऑल ये सारा सीक्वेंस मुझे बीरी साइड को फेवर कर रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है। क्रूड ऑयल का जो मैं सीक्वेंस बहुत अर्से से बताता आ रहा हूँ, क्रूड ऑयल बुलिश है, अभी 86-63 है, ये यहाँ से 100 प्लस हो सकता है, बल्कि 120-130 पे भी जा सकता है। तो क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो फिर हमारी मार्केट में प्रेशर आएगा, ठीक है।
क्रूड ऑयल क्यों नहीं ऊपर जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, मीडियम टाइम फ्रेम पे देखें, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखें, तीनों स्ट्रक्चर अलाइंड है। टोटली स्ट्रक्चरल एडवांटेज है इसमें, बुलिश साइड को फेवर कर रहा है। गोल्ड का आपको मैंने पहले ही बताया था जब ये नीचे था कि गोल्ड यहाँ से 4730 को टच करेगा और ये माशाल्लाह से वहाँ से जाता जा रहा है ऊपर, और 4730 बस अब विद इन रीच है। अब ये यहाँ रुकेगा भी नहीं, थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद ये और ऊपर जाएगा, इसका ना ये अपना हाई रिवाइज करेगा। और गोल्ड में अगर 15 अक्टूबर के बाद आपकी कोई बाय बने तो वो बहुत ज़बरदस्त बाय होती है, ठीक है। तो उसमें फिर आप 15 अक्टूबर के बाद 15-20 दिन होल्ड रखते हैं तो अच्छा भला गोल्ड में आपको पैसा बन सकता है। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्शन आती है फिर एंगेज होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल गोल्ड ने बॉटम कर लिया 4000 पे। बिटकॉइन का तो अभी बिटकॉइन को लोगों को आप समझ आई है। कोई कह रहा है मैंने कहा था, ये कहा था, वो कहा था। मैं तकरीबन पिछले काफ़ी दिनों से ये बता रहा हूँ कि 58,000 बिटकॉइन का जो है ना लेवल है, वहाँ जाएगा, वहाँ सपोर्ट ला के रिवर्सल आएगा मेजर। और वो मैं काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ, वो आना शुरू हुआ है। अभी 77,000 तक गया, ये मज़ीद 1 लाख प्लस होगा और ये एक मैसिव अपसाइड यहाँ से खड़ी कर सकता है बिटकॉइन। बाकी हमारे एक स्पेशल ग्रुप है, हमारे जो एसोसिएटेड क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के। मैं एक अच्छे ब्रोकर्स के साथ एसोसिएटेड हूँ 10 साल से, और टॉप 5 में ब्रोकर्स में आता है। आप में से किसी ने स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है तो मुझसे रब्ता करें 0316470803। हम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे अपने, जहाँ हम बाय सेल कॉल देते हैं। अगर आपका किसी और ब्रोकर में अकाउंट है तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कोई फ़ीस नहीं है। जस्ट आप अपना एक और अकाउंट हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ खोलेंगे तो और इधर काम करें तो इंशाल्लाह फिर हम आपको भी हेल्प आउट करेंगे।